वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 के शेष क्वेश्चन जो बचे हुए थे। 1 3 तो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 को भी थोड़ा देख लें, बहुत आसान है। वही काम कीजिए, इससे और इसमें गुणा कर दीजिए। 12 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसमें पहले प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। अब इसको हम ऐसे तोड़ेंगे 12 को कि 7 आ जाए, तो इसको अब आसानी से तोड़े, बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है। एक हो गया 3 इंटू 4 और दूसरा हो जाएगा 6 इंटू 2, यही होगा। तो 6 इंटू 2 में जा रहे हैं तो 8 हो जा रहा है, और घटा रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, और ये जा रहे हैं तो 7 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर माइनस है, और ये लेकिन बात 12 पे देखिए, 12 तो प्लस में आया है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम, -3 इंटू -4 करेंगे। इससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हम माइनस में हम इसको लिख देंगे। चलिए आगे बढ़े हम, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। तो ये हो गया इस तरह से 4 + 3, और यहाँ माइनस लग गया। माइनस में मैंने हमेशा होना चाहिए यहाँ पर। अब इसको जोड़ ले, इसको ब्रैकेट को खोलें तो खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये ब्रश माइनस हो, अब ये जब एक कोष्ठ में लेंगे और इसको जैसे ही कोष्ठ में डालेंगे ये माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में आ गया। अब इसमें हम कॉमन क्या ले लेंगे, 4x कॉमन हो गया, 3x - 1 बच गया। इसमें कॉमन कुछ नहीं, -1 लेंगे, 3x - 1, यानी हमारे पास हो गया 3x - 1, और दूसरा हो गया, इन दोनों को एक साथ रख लिए, 4x - 1, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी वही चीज़ है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्यूब आ गया है, यानी यहाँ आप त्रिघात में आ गए। इसका गुणनखंड तो करना है, लेकिन त्रिघात में आपको आ गए। ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए है। पहला क्वेश्चन को हम नोट कर रहे हैं, जो कि आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम नोट कर रहे हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का सेम क्वेश्चन है, केवल इंग्लिश में एक लिखा गया और एक हिंदी में। क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर आप क्यूब देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको x के जगह पर भर दें तो हमारा रिजल्ट 0 हो जाए। ये ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको x के जगह पर हम भर दें तो हमारा रिजल्ट 0 हो जाए। तो पहले हमें ये पता करना पड़ता है। जैसे मान कर चले गए x बराबर, हमने -1 मान लिया। माइनस क्यों माना, तो आप ध्यान देंगे, आप इसको देखिए, मैं भर रहा हूं तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम -1 माने हैं, क्यों +1 नहीं माने। देखिए x पर क्यूब, 1 पर क्यूब 3, -1 पर स्क्वायर -9, -1 5। अब क्यूब का -1 -1 होगा, यहाँ स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, -3 रहेगा। ये देखिए माइनस माइनस से प्लस में हो गया, ये माइनस, यानी ये पद और ये पद तीनों माइनस में हो रहा, ये प्लस में हो रहा। तो हम कैसे लिख देंगे, इस तरह से -1 -3 +9 और -5 जोड़ कर देखें, इसको जोड़ ले तो हो जाएगा -9, और -9 में +9 जोड़ेंगे तो 0, यानी हमारा ये गुणनखंड है। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसलिए x + 1 यानी पक्षांतर करेंगे तो x + 1 = 0, ये गुणनखंड है। ये तो पता चल गया कि गुणनखंड है। अब इसको हम भरेंगे कैसे, सबसे बड़ा समस्या यही है, यहीं पर आपको ध्यान देना है। यदि यहाँ पर आप समझ गए तो क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाइएगा, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है और इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस रूल होता है जो कि आप द्विघात बहुपद में पढ़े हैं। चलिए अब हम क्या करें, इससे मालूम हो गया कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। मालूम हो गया कि x + 1 बहुपद का गुणनखंड है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा गुणनखंड होकर चला है। तो इस पर बहुत आपको ध्यान देना है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दें। यहाँ देखिए क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम एक पावर को कम करेंगे,
यानी एक्स को स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर करके और इसको लाकर उठाकर वहां पर हम रख देंगे। देखिए एक लाइन को पहले हमने एक स्क्वायर को कम की पावर को कम किया और इसको हमने उठाकर यहाँ रख दिया। यही इस लाइन को आप समझ गए तो समझिए कि आप इसको समझ गए, त्रिघात गुणनखंड आसानी से समझिए। हमने एक पावर को कम किया और इसको उठाकर यहाँ रख दिया। अब थोड़ा इसमें गुणा करके देखिए क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जा रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा कर रहे हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आपका ज्यादा हो गया। यानी प्रश्न में आप देखिए ये है और ये हमने तो नोट किया है, लेकिन एक्स स्क्वायर आपका ज्यादा हो गया इसको अप्लाई करने पर यहाँ पर, तो उसके लिए जितना ज्यादा हुआ है ना उतना यहाँ लाकर घटा देंगे। यदि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस करते, ये ध्यान दीजिए। यदि यहाँ पर माइनस आया होता तो हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस कम हो रहा है, नहीं एक्स स्क्वायर हम प्लस करते, लेकिन यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है तो हम एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अब आगे लाइन को आप समझ लेंगे आराम से। ये और ये देखिए एक जाति का है, ये दोनों जुट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम समझा कर लिख रहे हैं, थोड़ा लंबा होगा क्वेश्चन, माइनस 4x स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे इसको देखें थोड़ा, 4 और 5 को देखें 20 हो जा रहा है और 4 5 में इसको जोड़ दें तो 9 हो जा रहा है। यानी इसको 4x और 5x में हम तोड़ सकते हैं। मैंने इसको 4 और 5 में तोड़ दिया। देखिए माइनस 4x माइनस 5x, माइनस 5 आपको दिया हुआ है, हमने तोड़ दिया, इसको जोड़ कर भी देखिए, माइनस 5x माइनस 4x जोड़ेंगे तो माइनस 9x ही होगा। अब आपके लिए आसान हो गया, इन दोनों में हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे 4x माइनस 4x, इन दोनों में कॉमन लेंगे हम माइनस 5, तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगा, माइनस 4x कॉमन लिए थे x प्लस 1 और माइनस 5 लिए थे x प्लस 1। देखिए तीनों में x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 को बाहर कीजिए, अब हमारे पास फिर तिरपद व्यंजक बन गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तिरपद व्यंजक है। अब यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ गुणनखंड फंस रहा है क्योंकि यहाँ 5 दिया है, 5 का ऐसा गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला था कि यदि लास्ट में माइनस आए तो बीच पद का होना चाहिए, घटाने पर मिडिल टर्म मिलना चाहिए, तो यहाँ माइनस है तो हम इसका ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर हमारा 5 आ जाए, 4 आ जाए, यानी 5 इंटू 1 कर रहे हैं तो 5 हो जा रहा है और 5 में 1 घटा दे रहे हैं तो 4 हो जा रहा है। यानी गुणा करने पर 5 और घटाने पर 4, ये 5 माइनस 1 पर हम इसको तोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 5 माइनस 1 पर हम इसको 5 माइनस 1 पर तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद ये ब्रैकेट को खोलेंगे, खोलने के बाद हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से इक्वेशन, माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 में x है 1x माइनस 5, इसमें हम x कॉमन लेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा x माइनस 5 और x माइनस 5 और x माइनस 5 को ले लीजिए तो हमारा हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। अब हमारे पास x प्लस 1 यहाँ पर भी तो है, ये तो अभी बाकी लगा, हमने केवल इतने ही को लेकर चला है, तो हमारा समीकरण हो जाएगा आंसर x माइनस 5 x प्लस 1, चाहे तो ये 2 बार है तो आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।